हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे। यूपी स्पेशल में आपका जो है कौन से राज्य से कौन से जिला टच करता है ये हम लोगों ने देख लिया था। और प्लस उनके जो भी राज्यों जिलों से भिन्न मुख्यालय थे उनके भी नाम देख लिए थे। आज हम लोग उसके आगे ही पढ़ेंगे, उसके ही इंट्रोडक्शन के। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रदेश का नाम कब पड़ा, या कह सकते हैं प्रदेश का गठन कब हुआ। तो इसमें सन देखते हैं 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा था। ठीक है, अगर प्रदेश का नाम में पूछा जाए प्रदेश का गठन कब हुआ तो 24 जनवरी 1950 को इसका उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। उसके बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी, तो आपका 1935 में जो है पूर्णतया बनी। 1921 में क्या था कि आंशिक रूप से बनाई गई थी, लेकिन 1935 में पूर्णतया कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद राज्य का अगर पुनर्गठन की बात करें तो राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में। सभी सन याद रखिएगा क्योंकि सन पूछ लिया जाता है कि प्रदेश का गठन कब हुआ और या उसकी राजधानी का जो है कब बनी। ठीक है, तो सन भी अच्छे से याद रखिएगा। राज्य का पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956, और राज्य का विभाजन कब हुआ आपका 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में राज्य का विभाजन हुआ। 13 जिलों को काटकर जो है इसमें आपका उत्तराखंड बना था। ठीक है, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। और प्रथम अगर हम राज्य की भाषा की बात करें तो प्रथम राज्य की भाषा क्या थी, कब बनी, तो अक्टूबर 1947 में आपका देवनागरी लिपि में हिंदी को जो है घोषणा किया गया केवल कि जो है आपका हिंदी जो है राजकीय भाषा होगी। लेकिन सभी कार्यालयों में अगर मतलब माना कब गया कि अनिवार्य रूप से लागू कब कर दिया गया, तो आपका 26 जनवरी 1968 से। ठीक है, 26 जनवरी, ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा कि अगर घोषणा की बात करता है कि घोषणा कब हुई तो अक्टूबर 1947, लेकिन अगर लागू कब कर दिया गया अनिवार्य रूप से तो 26 जनवरी 1968 में। ठीक है, सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था। उसके बाद ये थे आपके कुछ सन से रिलेटेड, जो कि प्रदेश का गठन कब हुआ है एक बार फिर से देख लीजिए। तो 24 जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था, और प्रदेश की राजधानी 1935 में पूर्णतया बनी थी। ठीक है, और पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। राज्य का विभाजन जो आपका हुआ वो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर बनाया गया था, उत्तराखंड बना। और अगर राज्य की भाषा की बात करें तो अक्टूबर 1947 में घोषणा किया गया, और 26 जनवरी 1968 में इसे सभी कार्यालयों में लागू कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं राज्य के पशु पक्षी वृक्ष, और साथ में इसके वैज्ञानिक नाम भी देखते चलिएगा। और राज्य के पशु की बात करें तो राज्य के पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, बारहसिंघा है। ठीक है, बारहसिंघा। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है रूसवरस आपका डुओसेली, रूसवरस डुओसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य के पक्षी की बात करें तो राज्य के पक्षी क्या है, सारस या क्रॉच है। ठीक है, राज्य के पक्षी की बात करें तो सारस अथवा क्रॉच है, जिसे ग्रूस एंटीगोन कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, रूस एंटीगोन। और अगर पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्म है। और वृक्ष की बात करें तो वृक्ष आपका अशोक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सेरेका अशोका, सेरेका अशोका वृक्ष का है। और पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्म है। और राज्य की खेल की बात करें कि राज्य के खेल क्या है उत्तर प्रदेश का, तो आपका हॉकी है। ठीक है, चिन्ह की अगर बात करें तो एक वृत्त में आपके 2 मछली, एक तीर और धनुष। और गंगा यमुना जो है इसमें है, नदियों की बात करें, और ये 1938 में स्वीकृत हुआ था। ठीक है, ये 1938 में स्वीकृत किया गया था जो है राजकीय चिन्ह। और फिर से एक बार देख लेते हैं इनके राजकीय पशु कौन थे आपके, बारहसिंघा, इसका वैज्ञानिक नाम रूसवरस डुओसेली, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच, ग्रूस एंटीगोन। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक, सिरेका आपका अशोका, पुष्प पलाश, ब्यूटिया मोनोस्पर। राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। और राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली और आपका एक तीर धनुष। और अगर तीर धनुष की बात किया जाए तो ये आपका हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक भी माना जाता है, हिंदू शासन का। ठीक है, तो आपका तीर धनुष हो गया, और 1938 में ये स्वीकृत भी किया गया था। ये आपके जो है इंपॉर्टेंट काफी थे, इसमें जरूर इसको पूरा अच्छे से सन सहित अच्छे से लर्न करिएगा। प्लस आपका जो राजकीय पशु पक्षी हैं तो इनके वैज्ञानिक नेम अच्छे से याद करिएगा।
इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि राज्य का जो है आपका विधानमंडल कैसा था। तो राज्य का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक था। ठीक है, राज्य का विधानमंडल दो सदनात्मक है, द्विसदनात्मक। राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? राज्य विधानसभा का गठन तो जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक है, राज्य विधानसभा गठन जुलाई 1937 में हुआ। विधानसभा जो सदस्यों की कुल संख्या अगर बात किया जाए कि कितनी है, ठीक है, अगर विभाजन के पहले जो थी तो 425 थी, लेकिन जो विभाजन होने के बाद अगर बात किया जाए तो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 थी। ठीक है, जिसमें से 403 आपके निर्वाचित किए जाते हैं और एक मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, और विधान परिषद के अगर हम सदस्यों की कुल संख्या की बात करें कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपके 100। और प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या तो आपकी 80 है। ठीक है, प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या आपकी 80 है। पंचायतों में अगर महिलाओं का आरक्षण की बात करें कि पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है, तो 1/3 यानी 33% है महिलाओं का आरक्षण, 33% है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनात्मक है। विधानसभा गठन जुलाई 1937 में हुआ और विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404। विधान परिषद की अगर बात करें तो आपका 100 है और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 80 है। ठीक है, और राज्य के प्रथम आपके मुख्यमंत्री अगर कहा जाए कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, और उप मुख्यमंत्री कौन थे? उप मुख्यमंत्री आपके चौधरी चरण सिंह थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? आपकी सुचेता कृपलानी बनी थी। ठीक है, राज्य एवं देश की दोनों, राज्य की भी प्रथम थी और देश की भी प्रथम थी जो महिला मुख्यमंत्री, वो आपकी सुचेता कृपलानी थी। और अगर राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री की राज्यपाल की बात किया जाए, गवर्नर की, कि कौन बनी थी आपकी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ये महत्वपूर्ण थोड़ा सा फैक्ट है कि इसके बारे में भी आपको जानकारी हो कि प्रथम राज्यपाल कौन था और प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना है। आगे हम लोग देखते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसे है, कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैपिंग में थोड़ा सा बात करते हैं और मैपिंग से भी इसके जो है सबसे पहले बात करते हैं जिलों की संख्या, जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, जिलों की संख्या, जिलों की संख्या की बात करें तो 75 है। ठीक है, और आकार की अगर बात करें कि आकार कैसा है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो कि इसका आकार लंबवत। ठीक है, जिलों की संख्या 75 है और इसका आकार कैसा है, लंबवत। आप मैप में देख रहे होंगे कि इसका आकार कैसा है, लंबवत है। ठीक है, इसमें जो है आगे इसके जो है लंबाई और अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो है लंबाई आपका शामली से लेकर बलिया तक, क्योंकि सबसे अगर पूछा जाए पश्चिमी जिला कौन सा है तो आपका शामली हो गया। ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला सबसे पूर्वी जिला बलिया हो गया। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली और पूर्वी जिला बलिया हो गया। तो शामली से लेकर आपका अगर बलिया तक का किया जाए तो इसके 650 किलोमीटर होगा। ठीक है, लंबाई कितनी होगी, 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपकी 240 किलोमीटर। अगर सबसे उत्तरी जिला कौन सा इसमें, सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र हो गया। ठीक है, तो आपका लंबाई चौड़ाई तो लिया जाएगा, लंबाई कितनी है 650 किलोमीटर है, चौड़ाई कितनी है इसमें आपका 240 किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इस पे ग्लोब पर इसकी स्थिति कैसी है। ग्लोब पर स्थिति, ग्लोब के अकॉर्डिंग लिया गया है इसका डायरेक्शन। ठीक है, ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28
मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश हो गया। 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री आपका 28 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और इसका पूर्वी देशांतर कितना है? 77 डिग्री से 77 डिग्री 3 मिनट से आपका 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। ये याद रखिएगा। ठीक है, आपका इस ग्लोब पर इसकी स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है इसका। ठीक है, पूर्वी देशांतर है इसका। ये इसमें पूछा भी जाता है कि इसका जो है उत्तरी और पूर्वी देशांतर कितना है, तो ये बता दी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ग्लोब पर। एक बार स्थिति देख लेते हैं कि ग्लोब पर अगर ग्लोब है तो आपका इसमें ऐसे इसके रहता है कि ये उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, यहाँ पे आपका मैपिंग है। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्थित है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि उत्तरी और यहाँ पे आपका दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी और आपका पूर्वी, सॉरी, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर। तो इसलिए इसमें जो है आपका जो दर्शाया गया है स्थिति वो उत्तरी और पूर्वी देशांतर है। और इसमें अगर हम सटे राज्यों की संख्या देखें कि इसमें कितने राज्य जो है इससे आपके सटे हुए हैं, कितने राज्यों से, और सटे राज्यों की संख्या। इसमें जो आपके सटे राज्य हैं वो टोटल 9 है, जिसमें से एक आपका केंद्र शासित है और 8 राज्य हैं। ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। सटे राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या, सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है। सटे राज्यों की संख्या 9 है, 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे उत्तराखंड, और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? नेपाल आपका। ठीक है, और उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया आपका। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये आपके 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, जो कि सटे राज्यों की संख्या है। पूरे अगर टोटल पूछा जाता है राज्यों की संख्या तो 9 बताइएगा, अगर केवल राज्य पूछा जाता है तो 8, केंद्र शासित प्रदेश 1 हो गए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है जिला आपका 3 तरफ से राज्यों से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, तो आपका ललितपुर हो गया। ठीक है, ललितपुर जो है 3 तरफ से आपका मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और सोनभद्र ऐसा है जो कि 4 राज्यों से इसकी सीमाएं टच करती हैं। ठीक है, एक जिला है जो 4 राज्यों से टच करता है। और अगर सर्वाधिक सीमा पूछा जाए कि सर्वाधिक जिलों से कौन सा टच करता है, सर्वाधिक सीमा किसकी है, तो मध्य प्रदेश की। और सबसे कम अगर पूछा जाता है तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। ये थे इसके। अगर और एक क्वेश्चन है इसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन से स्थान पर है ये, तो आपका उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चौथा है क्षेत्रफल
अगर इसमें पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे है, तो चौथा है आपका। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है, चौथा। पहला आपका राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आपका उत्तर प्रदेश हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपके चौथा राज्य है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी इसमें आपको चाहे इसका लंबाई या आकार हो गया या अक्षांश, देशांतरीय विस्तार हो गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन इनसे आते भी हैं, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और बाकी उत्तर प्रदेश के ही आगे न्यू टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।